ठीक है। अ, हमारे सत्र का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। सर्वप्रथम आयुर्पेडिया के टीम का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। उनकी जो यंग एंड रेस्टलेस ऐसा जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, उस प्रकार से उनकी जो टीम है काफी, मतलब कभी तो उनसे अभी तक प्रत्यक्ष कभी उनके साथ बात फेस टू फेस नहीं हो पाई। लेकिन अभी कोविड के काल से जब ऑनलाइन बहुत एक्टिविटी बढ़ गई है, तब से ग्रुप का नाम सुनते आ रहा था। उन्होंने भी इसके पहले भी अलग अलग जो विषयों को लेकर सत्र लिए थे, उससे एक बात समझ आई थी कि उम, इनके पीछे जो मोटिवेशन है वो शास्त्र के लिए कुछ काम करना है। और उसमें उन्होंने जिस विषयों का चयन किया था, जिन वक्ताओं को बुलाया था, वो उसका एक बार हम अगर झलक देख लें तो समझ में आ जाता है कि एग्ज़ैक्टली उनके कार्य के पीछे उनके विचार क्या हैं। तो वो ही अभी तक मैं वहाँ पर देखते आ रहा था। और सुदैव से मुझे भी उन्होंने यहाँ पे एक विषय प्रस्तुत करने की एक अवसर दिया। उसके लिए मैं उस पूरे टीम का धन्यवाद कहना चाहूँगा। उनके बाकी भी बहुत सारे उपक्रम चालू होते हैं। उनमें भी शायद आप थोड़ी-सी उनको जानकारी उनसे ले लें और उनमें भी आप ज़रूर सहभागी हो, ऐसा मेरा आप सबको आह्वान है। और इस प्रस्तावना के साथ आज का जो विषय है हमारा, अवस्थापक, उसको शुरू करते हैं। अवस्थापक वैसे देखने के लिए जाए तो शायद हम जो भी यहाँ पे वैद्य होंगे, विद्यार्थी होंगे, उन्होंने हमारे प्रथम द्वितीय वर्ष में या हमारे महाविद्यालय में जब भी हम औपचारिक शिक्षण लेते हैं, तो ये विषय आपने सुना जरूर होगा। उसमें क्लासरूम टीचिंग होता है, उसमें बहुत बार प्रश्न भी आता है, अवस्थापक के बारे में लिखिए 5 मार्क के लिए, या अवस्थापक और विपाक, इनका भेद लिखिए एंड सो ऑन। तो एक हम कहते हैं ना, इसका एक ग्रॉस मीनिंग या एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग ये हम सबको पता है। लेकिन आज का जो इस विषय के पीछे की जो मेरी एक भूमिका है कि इसमें से जो जिसको कहते हैं कि तरल उसके जो अर्थ होते हैं या बिटवीन द लाइन्स होते हैं, या सटलिटी होती है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रंथ का, आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, वो यथावत होना चाहिए, जैसे ग्रंथों को अपेक्षित है वैसे। और इतना ही नहीं, उसका अनुष्ठान करने की भी क्षमता हमें होनी चाहिए कि भई इसका व्यवहार करना, ये हम संभव हो पाए और जो व्यवहार करें, वो हम पूरे अवेयरनेस के साथ करें, अलर्टनेस से करें। एंड नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करना है इसलिए करें। सो just like we study very meticulously in the first year anatomy physiology, followed by applied aspect of that, then pathology, ऐसा बहुत अच्छा क्रम एलोपैथी में भी है उनके लिए। वैसे हमारे शास्त्र में भी जहां जहां पे सिद्धांत आए हैं, उनका एप्लाइड एस्पेक्ट तक पहुंचने का प्रयास करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आज एक्चुअली हमारा जो विषय है वो है फंडामेंटल्स। सो मेरा अधिकांश जो काल होगा, मैं इस विषय के फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा। और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि उसका एप्लाइड ये कुछ उपलक्षण देखकर उसके आगे आप खुद के व्यवहार में उसको ला सको। और अभी अवस्थापक इस विषय के बारे में एक जो बात है कि अगर आप बृहत्त्रयी देखो मुख्यत्वे, तो उनमें उसका बहुत ही कम वर्णन आया है। और इतना ही नहीं, अवस्थापक ये जो शब्द है, उस शब्द का तो साक्षात ग्रंथकार वर्णन बहुत करते ही नहीं है। जो इस शब्द के बारे में जो वर्णन आता है, वो प्रायः टीकाकार ये अधिकांश करते हैं। तो इसलिए ये परिभाषा और इसके पीछे की संकल्पना, ये हम ग्रंथ के द्वारा और उनकी टीकाओं के द्वारा आज समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा ऐसा आज ये प्रयास रहेगा कि देखिए, अल्टीमेटली अवस्था पाक इज अ पाक यानी पचन। तो पचन के घटना से ही एक कुछ पायदान है, उसके कुछ स्टेप्स है। तो उसको समझने का एक आज जो हम प्रयास करने वाले हैं, उस प्रयास में जैसे हम देखते हैं ना कि आपने कभी अगर ये किया होगा स्टार गेजिंग, यानी हम जब तारे देखने का प्रयास करते हैं, उनको जोड़ के हम कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, नक्षत्र देखते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि अवस्था वक्त तो प्रत्यक्ष हम नहीं देख पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू लुक डायरेक्टली कि ये देखो इसके शरीर में ये घट रहा है, हम दिख रहा है। तो दो चीजें, एक तो ये आप्त वचन से हम समझ पाएंगे, और फिर उसके उस ज्ञान के बल पर हम उसको अनुमान उसका कर पाएंगे रुग्णों में, व्यक्ति में। तो इसलिए आज हमारा पूरा जो प्रयास है, वो आप्त प्रामाण्य के बेस पर हम जो बिंदु ज्ञान के मिलने वाले हैं, उस पे हमें एक विजुअलाइजेशन करना है, एक चित्र बनाना है हमें और आपको साथ में मिलके कि अच्छा
ऐसा मधुरावस्थापक होता होगा, ऐसा अम्लावस्थापक होता होगा, इसमें ये घटनाएं घटती होंगी। सो जस्ट एज वी विजुअलाइज अ मूवी, अ स्टोरी, वैसे हमें आज करना है और वो हम साथ सब मिलके करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के विषय को। और जो अवस्थापक का मूल सूत्र है, जिसका सबसे ज्यादा मैं कहूंगा विस्तार, ये चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय क्रमांक 15 में देखने के लिए मिलता है। तो उसमें ये 3 सूत्र है वो वहां पे आते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दो सबसे पुराने ऐसे हमारे ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में इसका 1-2 सूत्रों में ही पूरा विषय उन्होंने समाप्त किया है, और वो भी डल्लन के सूत्रों से हमें समझ में आता है कि भाई उनको यहाँ पे अवस्थापक के बारे में कहना है। लेकिन चरक में और विशेषतः चक्रपाणी ने इस पे बहुत बढ़िया सुंदर बड़ी टीका लिखी है। तो इसलिए हमारा जो आज के सत्र का सेंटर पॉइंट होगा वो होगा चरक संहिता का ये सूत्र, और फिर जहां जहां पे अन्य बृहत्त्रयी ग्रंथों का और उनके टीकाओं की मदद लेने की आवश्यकता होगी वहां पे हम लेंगे। तो पहले जो हमारा आज का मूल सूत्र है उसको मैं एक बार उसका पठन करता हूं आपके सामने, और फिर उसको हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः मधुराद्यात् कफो भावात् फेन भूत उदीर्यते, परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्ल भावतः आशयच्यवमानस्य पित्तम अच्छम उदीर्यते, पक्वाशयन्तु प्राप्तस्य शोषमाणश्च वह्निना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटुभावतः। इन 3 सूत्रों में अवस्थापक का पूरा वर्णन चरक संहिता में समाविष्ट किया है। अब एक बात देखेंगे, कभी भी किसी भी आप सूत्र का या किसी कल्प का, किसी संकल्पना का आप जब अध्ययन कर रहे हो, तो सबसे पहले जो हमें बात देखनी होती है कि उसका अधिकरण क्या है। अधिकरण यानी क्या, वो किस विषय में उसका उल्लेख आया है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो उसका अध्याय है वो है चिकित्सा स्थान का 15वां अध्याय, और उसमें भी ग्रहणी दोष चिकित्सा उसका नाम है। तो ग्रहणी के आश्रित जो दोष होते हैं उनसे जो जो विकृतियां हो सकती है, उनको सारों को उन्होंने ग्रहणी दोष कहा है। और इस अध्याय में जो व्याधि का निदान पंचक है उसके पहले उन्होंने मुख्यत्वे अग्नि व्यापार, ये बहुत ही विस्तारित रूप से वो हमारे सामने रखा है। और वहां पे जब जाठर अग्नि के कार्य का वर्णन चल रहा हो, वहां पे इस अवस्थापक के सूत्र का वर्णन आता है। तो कहने की बात क्या है कि ये मुख्यत्वे जो अवस्थापक का वर्णन है ना, वो आहार का जो पचन होता है जाठराग्नि के द्वारा, उसके बारे में चर्चा में इसका एप्लीकेशन ज्यादा है, और ना कि औषधियों के बारे में, क्योंकि औषधियां भी पचन के प्रोसेस के थ्रू बिल्कुल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो अवस्थापक का मुख्य विषय है वो आहार्य द्रव्यों के बारे में है। ये बात समझने यहाँ पे आवश्यक है। दैट इज हाउ वी गेन नॉलेज थ्रू द अधिकरण। तो कहाँ पे उल्लेख है, कौन से विषय के अंडर उसका उल्लेख है, ये बात हमें उसका जो कवरेज है उस सूत्र का, वो बात हमें दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन जो आपने 3 सूत्र देखे, उनमें एग्जैक्टली किस किस क्या क्या विषय अंश है वो देखने से पहले उसका अन्वय देखेंगे। अन्वय का अर्थ क्या होता है कि हमारे जो सूत्र होते हैं वो अभी हमने अभी जो विषय के देखे, तो वो पद्यात्मक है। वो सूत्र वो विशिष्ट छंदबद्ध है। उसको हम कर्ता कर्म क्रियापद ऐसे एक सेंटेंस में लाके रखते हैं कि जिससे हमें उसका अर्थ समझना आसान हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि इनमें 3 अवस्थापकों का विचार है। तो हमें इसमें से 3 सेंटेंसेस चाहिए जो हमें इसका 3 अवस्थापकों का वर्णन करके दे। तो देखिए क्या हम वो कैसा कर पाते हैं क्या। मैं आपके सामने सिर्फ वाक्य रखता हूं, फिर उसको हम धीरे धीरे हर एक शब्द का अर्थ और उसके पीछे की संकल्पना ये समझना प्रारंभ करेंगे। षड रसस्य अन्नस्य, क्या सबसे पहले मधुरावस्थापक के बारे में, भुक्त मात्रस्य प्रपाकतः मधुराद्यात् भावात् फेन भूतः कफः उदीर्यते, ये मधुरावस्थापक के बारे में वर्णन हो गया। फिर परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य आशयाच्यवमानस्य अम्ल भावतः अच्छम पित्तम उदीर्यते, ये अम्लावस्थापक के बारे में वर्णन हुआ। और पक्वाशयम तु प्राप्तस्य वह्निना शोषमाणस्य परिपिंडित पक्वस्य कटुभावतः वायु स्यात्, ये कटु अवस्थापक का वर्णन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार का जो यहाँ पे वर्णन है, जो इस प्रकार का जो यहाँ पे वर्णन है वो उन्होंने हमने देखा कि 3 सूत्रों में वर्णित किया। अवस्थापक का वर्णन अन्वय रूप में देखा हमने। अब इसके आगे जाके देखेंगे कि हर इसके सूत्र में जो शब्द है उनके पीछे का विचार क्या है। देखिए इन तीनों सूत्रों में आपने एक बात देखी होगी
तो हर एक वाक्य के अंत में हर एक दोष का वर्णन है। जैसे कि मधुरावस्था पाक के अंत में क्या है, फेन भूतः कफः उदीर्यते, अम्लावस्था पाक के अंत में अच्छम पित्तम उदीर्यते, और कटुवावस्था पाक के अंत में वायु स्यात्। तो यहाँ पे हमने देखा कि कफ, पित्त और वायु क्रमशः इन तीनों का कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। सो अवस्था पक्ष से आउटपुट हम पहले क्या देख रहे हैं, हम पहले एंड पॉइंट देख रहे हैं कि एग्जैक्टली अवस्था पक्ष से होता क्या है। तो कफ, पित्त, वायु इनका कुछ तो होता है। कफ का उदीरण होता है, पित्त का उदीरण होता है, और वायु स्यात्, स्यात् इस क्रियापद से कुछ तो अर्थ अपेक्षित है, वो देखेंगे। तो इसके बारे में अगर हम चक्रवाणी टीका में देखें तो वो कहते हैं कि उदीर्यते या स्यात् इस क्रियापद का अर्थ कैसे देखना है, उत्पद्यते। उत्पद्यते इसका शब्दशः अर्थ हम सबको पता है कि उत्पन्न होता है। तो इसका अर्थ है कि हर एक अवस्था भाग के अंत में विशिष्ट दोषों की उत्पत्ति होती है। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण जो एक अर्थ है वो हमें समझ में आता है। इसका अर्थ है कि मधुर अवस्था भाग के अंत में कफ की उत्पत्ति होती है, अम्लावस्था पाक के अंत में पित्त की उत्पत्ति होती है, और कटु अवस्था पाक के अंत में वात की उत्पत्ति होती है। अब इतना होने के बाद भी जो एक और बारीकी है, देखिए, जब भी मैं मेरे क्षमता के आधार पर कोई विषय सिखाने का प्रयास करता हूँ, तो मेरा हमेशा ऐसा एक कोशिश रहती है कि जो ग्रंथ में जो सौंदर्य है, जो उन्होंने हर एक शब्द के पीछे सोचा है, वैशिष्ट्यपूर्ण शब्दों का चयन किया है, वो क्यों किया है, वो भी बात आपके सामने रखूं। तो आप भी जब खुद स्वतः ग्रंथ पढ़ो तो ये छोटी छोटी बातें अप्रिशिएट कर पाओ और उसके पीछे का जो प्रयोजन है वो ढूंढ पाओ। जैसे कि पहले जो दो अवस्था पाकों के क्रियापद है वो है उदीर्यते, और जो वायु के संबंध जो क्रियापद है वो है स्यात्। अब उदीर्यते का शब्दशः जो अर्थ है वो है उद्रिक्त या गतिमंद। फॉर एग्जाम्पल उदीरण होना मतलब जैसे कोई वोल्केनो होगा, ज्वालामुखी होगी, उससे जब भी ज्वाला लावा बाहर फूट के बाहर आ जाती है तो वो एक प्रकार का उदीरण हुआ। या कोई गीला कपड़ा रहता है, अब उसको बलपूर्वक निचोड़ते हो तो उसमें से जब पानी टपकता है वो भी उदीरण हुआ। तो इसलिए कफ होगा, पित्त दोष होगा, वो इसी प्रकार से मानो आहार में से बाहर निकलने वाले हैं। तो उनकी उत्पत्ति के लिए उन्होंने उदीर्यते इस क्रियापद का उपयोग किया है, जो हमें एग्जैक्टली किस प्रकार वो बाहर आते होंगे इसका थोड़ा विजुअलाइजेशन करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन वायु के बारे में ऐसा संभव नहीं है। वायु क्या ऐसा आहार को निचोड़ने से या उसमें से फूट के बाहर नहीं आने वाला है, और इसीलिए उन्होंने वायु के लिए वायु स्यात् इतने आसान क्रियापद का उन्होंने उपयोग किया है। स्यात् इसका शब्दशः जो अर्थ है अस धातु है कि टू एग्जिस्ट, वहां पे भूभव यानी वहां पे टू गेट क्रिएटेड, टू एग्जिस्ट, इतना ही इसका अर्थ होता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रंथकार की वो हर एक वाक्य में हर एक क्रियापद का भी चयन करते समय बहुत ही सोच समझ कर उसका उपयोग करते हैं किसी क्रियापद का। होता क्या है, बहुत बार हम मूल ग्रंथ छोड़ के तुरंत भाषांतर पढ़ लेते हैं और वी मिस सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल रेफरेंसेस, सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और इसलिए ये सारा जो वर्णन है उसमें हर एक शब्द के पीछे कुछ ना कुछ अलग अलग अर्थ है। ठीक है, सो ये हो गया उसका एक ग्रॉस आउटपुट देख लिया हमने। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक अवस्था भाग के बारे में देखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मधुर अवस्था भाग। ठीक है, पहला सूत्र क्या था, षड रसस्य अन्नस्य। तो चरकाचार्य कहते हैं कि षड रसात्मक अन्न का जो स्य ऐसे बहुत सारे जो प्रत्यय के शब्द अपने इस 3 सूत्रों में देखे। अगर आपको आपका खुद का फर्स्ट ईयर याद होगा और थोड़ा अगर संस्कृत का अगर अध्ययन किया होगा तो इतनी बात आपको जरूर स्मृत होगी कि ये षष्ठी विभक्ति है, देवस्य देवयोः देवानाम षष्ठी। और इसका अर्थ क्या होता है, किसी का, किसी की, किसी के, इस प्रकार का। तो षड रसस्य अन्नस्य, तो ये अवस्था पाक है, ये किसके होते हैं, तो षड रसस्य अन्नस्य, ऐसा अन्न जो षड रसात्मक है। अब यहाँ पे षड रसात्मक अन्न ऐसे कितने होने वाले हैं, बहुत कम है कि जिनके सारे के सारे रस या अभिव्यक्त हो। तो क्या सिर्फ षडरसात्मक अन्नों का ही मधुर अवस्था पाक होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस शब्द का उपयोग क्यों किया है, तो हम जब वाग्भट का सूत्र देखते हैं तो वाग्भट्टाचार्य ऐसा कहते हैं, षडरसम अपि अन्नम, यानी षडरसात्मक आहार का भी, इसका अर्थ होता है कि षडरसात्मक आहार का होता ही है तो बाकी आहारों का तो होगा ही होगा। यानी एक रसात्मक, द्विरसात्मक, जितने भी रस अभिव्यक्त हो, हर एक आहार का
मधुर अवस्थापक होना ही है। क्यों? क्योंकि शंका आ सकती है कि भाई आप अवस्थापक को नाम क्या दे रहे हैं? मधुर। लेकिन अगर हमारा जो आहार है वो मधुर रस का ना हो, तो उसका क्या मधुर अवस्थापक होगा क्या? तो वो कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर। आपका आहार कौन से रस का है, कितने रसों से युक्त है, इसकी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, वो आहार है ना, आपने खाया है ना, तो उसका मधुर अवस्थापक होगा ही होगा। सो आइडियल आहार कौन सा होता है? षड रसात्मक आहार। लेकिन उससे कम भी हो, पंचरसात्मक, चतुरसात्मक, तो भी उस आहार का मधुर अवस्थापक होना ही होना है। एंड दैट इज एप्लीकेबल टू नॉट ओनली मधुर अवस्थापक, उसका जो षड रसस्य अन्नस्य, ये जो दो शब्द है ना, उनका अनुवर्तन अम्ल अवस्थापक और कटु अवस्थापक के सूत्रों तक भी होता है। सो इसका यहाँ पे अर्थ ऐसा समझना अपेक्षित है कि ऑल द थ्री अवस्थापक आर कंपल्सरी फॉर एनी आहार द्रव्य। यानी आप कुछ भी आहार वशात खाओ, आप हमेशा उसी आहार में तीनों अवस्थापक देखने ही मिलने वाले हैं। और ये एक जो भिन्नता है वो विपाक से है। विपाक एक होता है कोई तो, किसी भी आहार अन्न पदार्थ का आइदर मधुर विपाक होगा, या अम्ल विपाक होगा, या कटु विपाक होगा, है कि नहीं? लेकिन अवस्थापक में ऑप्शंस नहीं है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऐसा होता है ना हमारे क्वेश्चन शीट में, वैसा है कि ऑल द अवस्थापक आर कंपलसरी, फिर वो कौन सा भी आहार पदार्थ हो। इतनी सारी बात वो हमें षड्रसस्य अन्नस्य इस शब्द से हमें दर्शाते हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं। भुक्त मात्रस्य, तो जो मधुर अवस्थापक है उसमें क्या होता है, कहां से शुरू होता है? भुक्त मात्रस्य। भुक्त मात्रस्य का शब्दशः अर्थ क्या है? खाने के बाद त्वरित, खाने के बाद तुरंत। क्या? प्रपाकतः। प्रपाकतः, प्र, ये जो उपसर्ग लगा है ना, वो प्रथम इस अर्थ से है, ऐसा चक्रपाणी कहते हैं। और पाक, पाक इस शब्द का अर्थ हम सब जानते हैं। पाक यानी परिणमन, पचन। तो जब आप आहार सेवन करोगे और उसका जिस क्षण से पचन शुरू हो जाएगा, उस क्षण से, यानी पचन के पहले पायदान से, यानी जाठराग्नि का जो काम है, जाठराग्नि का जो व्यापार है, वो शुरू होने के बाद इमीडिएटली, त्वरित मधुर अवस्थापक शुरू हो जाता है। तो ये बात हम जब इवेंट विजुअलाइज करना है ना हमें, तो ये टाइमलाइन चल रही है हमारी कि कब शुरू होता है। तो जब खाना खाओगे, वो पेट में पहुंच गया और उसका आहार पचन का जो पहला क्षण है, वहां से ही मधुर अवस्थापक शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके आगे उन्होंने कहा है कि मधुरावस्था कब तक चलता है और उसके अंत में क्या होता है? तो मधुराद्य भावात फेन भूता कफाह उदीर्यते। इसका अर्थ क्या है? आगे आगे देखते हैं। वाग्भट का भी एक सूत्र है। वाग्भट ने मधुरावस्थापक के लिए जो सूत्र कहा है वो देखिए। बहुत सारी बातें सिमिलर है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट हमें इस सूत्र से मिलता है। आदौ षड्रसम अपि अन्नम मधुरीभूतम ईरयेत फेनीभूतम कफम। तो शारीर स्थान के तीसरे अध्याय में वाग्भट बाकी सारी बातें सेम कहते हैं, लेकिन जो बातें वो सुस्पष्ट करते हैं वो है आदौ। वो तो सबसे पहले कि सबसे पहले मधुर अवस्थापक होता है, और उस अवस्थापक में होता क्या है? अन्नम मधुरीभूतम, यानी आहार ये खुद साक्षात मधुर हो जाता है। यानी कौन सा आहार? हमने अभी भी देखा, कोई भी खाओ, आप वड़ा पाव खाओ, पानी पूरी खाओ, दाल चावल खाओ, रोटी खाओ या आइसक्रीम खाओ, जो भी खाएंगे वो पहले खुद हमारे आमाशय में जाकर मधुर होने वाला है। बट वाई? ऐसा क्यों होगा? देखो, ये जो प्रक्रिया है ना, इस सबके पहले कुछ तो लॉजिक है, तर्क है, विचार है। और ग्रंथ ने, टीकाकारों ने ये हमारे सामने बड़े सरल तरीके से रखे हैं। होता क्या है, बहुत बार हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते ही नहीं, प्रश्न उपस्थित होते ही नहीं। आइदर वी टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और आइदर वी डोंट थिंक देम एट ऑल। हम उसके बारे में सोचते बिल्कुल नहीं है। और उसके वजह से होता क्या है, हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है, हमारे शरीर के बारे में, कैसे प्रक्रियाएं होती है, दोषों के शरीर में किस प्रकार से कार्य होते हैं, पचन कैसे होता है, हम वो विजुलाइज नहीं कर पाते। और इसलिए हमारा जो शरीर है, जो हम तुलना करने लगे, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मिक्सचर है, वो थोड़ा सा वीक रह जाता है। और फिर उसका एप्लीकेशन चिकित्सा में उसका उपयोग करने से भी हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए हर एक पीछे सवाल के पीछे आपको जवाब ढूंढ, हर एक संकल्पना के पीछे एक प्रश्न और उसके पीछे का उत्तर ढूंढने का प्रयास हम सबने करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे अन्न मधुर होता है, ऐसा वाग्भट कहते हैं कि भाई कुछ भी खाओ, अन्न पहले मधुर कैसे हो जाएगा? तो उसका उत्तर में मिल जाता है। चक्रपाणी जी कहते हैं स्थान
महिमा, महिमा, हम सबको महिमा का अर्थ पता है, द ग्रेटनेस, किसका, स्थान का, कौन सा स्थान, तो जब भी आप आहार खाएंगे तो सबसे पहले वो कहाँ पे पहुंचेगा, वो आमाशय में पहुंचेगा, और आमाशय में भी वो ग्रेजुअली ऊर्ध्व आमाशय में पहली बार पहुंचेगा, और फिर कुछ देर बाद अधो आमाशय, और फिर वहां से आगे पक्वाशय। ऐसा एक उसका जो सफर है, जो जर्नी है, वो होने वाली है। तो सबसे पहले उसका क्या, कौन सा रास्ता है, वो रास्ता है उसका ऊर्ध्व आमाशय। और हम सबको ज्ञात है कि जब जब जहाँ पे वो जाके पहुंचता है ऊर्ध्व आमाशय में, तो वो ऑल्सो इट इज द स्थान फॉर कफ, कफ दोष का भी वो प्रधान स्थान है। तो जब वो कफ दोष के प्रधान स्थान में जाकर गिरेगा, पहुंचेगा, तो वहां पे क्या हो जाता है, एक बहुत ही सुंदर परिभाषा का उपयोग अष्टांग संग्रह के टीकाकार इंदु करते हैं। वो कहते हैं कि इस अवस्था में आहार विक्लेद मात्र अवस्थायाम, यानी विक्लेद के अवस्था में चला जाता है। विक्लेद, क्लेद का शब्दशः अर्थ है आर्द्रीभूत होना, गीला होना। और अगर आपको स्मरण हो तो कफों के 5 प्रकार में जो क्लेदक कफ आता है उसका स्थान उन्होंने क्या कहा है, आमाशय कहा है। और ये कफ क्या करता है, तो वो आहार को आर्द्रत्व प्रदान करता है, उसको गीला करता है, हम ऐसा कह सकते हैं, और जिससे आहार के जो संघात जो है वो संघात फोड़ने में मदद हो जाती है। देखो, सारे संदर्भ मैच करते हैं। अगर इस प्रक्रिया को किसी भी एंगल से देखो, दोष के एंगल से देखो, अग्नि के एंगल से देखो, स्थान के एंगल से देखो, यू आर गेटिंग द सेम पिक्चर। क्या, तो आहार हम सबसे पहले ऊर्ध्व आमाशय में आता है, जो कफ का स्थान है, और वहां पे ऑब्वियसली क्लेदक कफ का प्राधान्य है, तो वहां पे वो आहार को क्लेदन करेगा, गीला करेगा, और कफ का जो प्रायः रस प्रधान होता है वो कौन सा होता है, मधुर रस होता है। तो ऑब्वियसली पहले आहार, मानो आपने कोई आपने फ्रेंच फ्राइज खाने हो, तो आपने अगर सॉस में उसको डुबोया तो उसको सॉस की टेस्ट आ जाएगी। या आप अगर किसी किसी वस्तु को नमक में डुबाओ, नमक के पात्र में डालो तो वो नमकीन हो जाएगा, शक्कर के पात्र में डालो वो मीठा हो जाएगा। सिमिलरली सबसे पहले जो आहार है वो कफ के पात्र में जा रहा है, तो उसको को पहले माधुर्य प्राप्त होने वाला है, समझे, ये एक बड़ी बात है। और उसके आगे जाकर किस प्रकार का कफ उत्पन्न होता है ऐसा हमने देखा, तो फेनीभूतम कफम, फेनीभूत, फेन का अर्थ है फोम, फोन यानी हिंदी में इसको हम झाग कहते हैं। तो झाग जैसा कफ उत्पन्न होता है, वो अभी वो झाग जैसे कफ क्यों उत्पन्न होता है, इसका भी उत्तर हमें इंदु ने दिया है। वो कहते हैं तच्च फेन भूतम यथा दध्यादिता शुभितात प्रथमम फेन संभव, जैसे दधि इत्यादियों को हम मंथन करेंगे, शुभित मतलब क्या, क्षोभ करना, उसको हम अलग अलग प्रकार से उसमें गति उत्पन्न करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मंथन करोगे या उसको स्टर करोगे तो उसके ऊपर फेन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार की क्रिया हमारे आमाशय में भी घटती है, और इसलिए उसको फेनत्व आता है, ऐसा इंदु ने कहा है। देखो कितना कितना बारीकी से उन्होंने उसका अनुमान लगाया है, और उसकी जोड़ उन्होंने हर एक जो हमारे सूत्र में संदर्भ है उससे की है। आगे जाके जो अन्य टीकाकार है वो भी ये कहते हैं कि फेन, इससे क्या हमें देखना है कि फेन यानी अघन, यानी यहाँ पे जिस प्रकार के कफों की उत्पत्ति होती है वो अघन यानी नॉन सॉलिड ऐसे होता है। यानी बहुत बार जब दुष्ट कफ होता है ना, खांसी आती है या सर्दी होती है, तो हम देखते हैं घन कफों का पतन होता है, उस प्रकार का कफ उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि अच्छ फेन भूत उस प्रकार के कफों की उत्पत्ति होती है। ओके, सो लेट्स समराइज कि क्या क्या होता है, हमने क्या क्या देखा। सर्वप्रथम जो अवस्था पाक है वो मधुर अवस्था पाक है। पचन के आरंभ होने के बाद त्वरित इस अवस्था पाक का प्रारंभ होता है। उसका स्थान कहाँ पे है, इस अवस्था पाक घटता कहाँ पे है, वो ऊर्ध्व आमाशय जो कफ का स्थान है। और किस प्रकार के कफों की उत्पत्ति होती है, तो फेनीभूत यानी अघन नॉन सॉलिड कफ की, मधुर रस के कफ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसके आगे फिर हमने जो बात थोड़ी देखना प्रारंभ किया था, उसका एक अच्छे चर्चा चक्रपाणी की टीका में आती है। तो चक्रपाणी जी यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखते हैं कि देखो, मैंने उसकी पूरी टीका आपके सामने लिखी है, मैं पूरी टीका पढ़ के वो शब्दशः उसका वर्णन करना ये इसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसमें अगर आपके आंखों के सामने शब्द हो तो आप वो टीका समझने का प्रयास करोगे, और मैं उसके बारे में एक ग्रॉस जो मीनिंग है वो आपके सामने रखूंगा, इसलिए मैंने उसको यथावत
उद्धृत किया है। ठीक है ना? देखो, इसमें चक्रपाणी जी क्या कहते हैं कि मधुरादया श्लेष्मजनकः रसः अनुगुणः, यानी मधुर अवस्था पाक में अगर मधुर इत्यादि रस के द्रव्य आ जाए तो क्या होता है, उससे बहुश्लेष्माणम जनयति। वो कहते हैं कि देखो, उन्हें सबसे पहले प्रश्न क्या रखा है, इसके पहले जो टीका का जो भाग मैंने यहाँ पे समाविष्ट नहीं किया, इसका ये उत्तर है कि भाई आप ऐसा कह रहे हो कि अगर मैं मिर्ची खाऊं तो उससे भी कफ उत्पन्न होगा क्या? यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा कि आप कुछ भी खाओ, उससे अंत में फेनभूत मधुर रसात्मक कफ की उत्पत्ति होने वाली है। क्या इसका अर्थ ऐसा है कि अगर मैं मिर्चियां खाऊं तो उससे भी कफ की उत्पत्ति होगी? क्या इसका अर्थ ऐसा है कि दही से भी कफ की उत्पत्ति होगी और किसी मीठे पकवान से भी कफ की उत्पत्ति होगी? यानी मिर्ची से भी कफ उत्पन्न हो रहा है, मिर्च से आपके दही से भी हो रहा है, आप और कोई आइसक्रीम खाओ उससे भी हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो वहां पे चक्रपाणी जी बहुत सुंदर बात रखते हैं कि जब मधुर इत्यादि जो कफ उत्पन्न करने वाले रस है, रस के द्रव्य है, यानी यानी मधुर, अम्ल, लवण, इन रसों के अगर आहार द्रव्य हो तो उनसे मधुर अवस्था पाक में बहुश्लेष्माणम जनयति, यानी बहुत बड़े पैमाने पर प्रमाण पर कफ की उत्पत्ति होती है। और the most interesting aspect is विपरीत कटुकादि परिगृहीतः, यानी कफ उत्पत्ति करने वाले रसों के विपरीत रस, यानी कफ कम करने वाले रस वो कौन से होते हैं? तिक्त, कटु और कषाय। इन रस प्रधान आहारों का अगर आपने सेवन किया तो उनमें से भी अल्टीमेटली कफ की उत्पत्ति होने वाली है, लेकिन वो स्तोक मात्रम रहेगा। स्तोक यानी लेस, अल्प। बहुत ही इंटरेस्टिंग संकल्पना है। देखिए कि आप कोई भी पदार्थ खाओ, उसमें से कफ उत्पन्न होने ही वाला है, लेकिन अगर उस पदार्थ का रस, अभी हम जब मधुर अवस्था पाक देख रहे हैं तो मधुर अवस्था पाक में अगर मधुर, अम्ल, लवण ये कफवर्धक रस युक्त अगर आहार हो तो उसमें ज्यादा कफ उत्पन्न होगा। अगर तिक्त, कटु, कषाय ये कफग्न रसो युक्त आहार हो तो उसमें से भी कफ उत्पन्न होगा, लेकिन वो बहुत ही होगा। जैसे हम कहते हैं कि चुल्लू होगा, लेकिन होगा। तो ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज एप्लीकेबल टू पित्त जनक अवस्था पाके अपि वाच्यम। द सेम लॉजिक, पित्तवर्धक जो रस होंगे उनमें अगर फॉर एग्जांपल आपने अम्ल, लवण और कटु रसात्मक आहार सेवन ज्यादा किया तो उसमें से अम्लावस्था पाक में ज्यादा पित्त तैयार होगा। अगर आपने कटु, तिक्त, कषाय इन रसों युक्त आहार का सेवन अधिक किया तो उसमें से कटु अवस्था पाक में बाद ज्यादा तैयार होगा। एंड दैट्स हाउ ईच आहार हैज डिफरेंट आउटपुट इन ईच अवस्था पाक। लेकिन कुछ अंश में तो दोषों की उत्पत्ति होनी होनी है। अब देखिए, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा एक बात यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि दिस चक्रपाणी ने भी उसके टीका में ये बात कही है कि आप कोई भी आहार पदार्थ ले लो, उस हर आहार पदार्थ में कफ उत्पत्ति करने वाला अंश, पित्त की उत्पत्ति करने वाला अंश और वात की उत्पत्ति करने वाला अंश ये होता ही होता है। लेकिन उससे उसका हर एक का परसेंटेज ये बहुत वेरी करता है। और इसलिए अभी मैं एक्सट्रीम देखो कि बहुत ही मीठे पदार्थ मैंने कहा वैसे और बहुत ही तीखे पदार्थ, ये दो पॉइंट्स हो गए। इसके बीच में बहुत अलग 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 पदार्थ होते हैं और हर एक से कितना कफ उत्पन्न होगा ये अलग अलग प्रमाण हो सकता है, कितना पित्त होगा ये अलग अलग प्रमाण हो सकता है। और ये हमें उसका रिफ्लेक्शन अवस्था पाक में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है। इसका एप्लीकेशन हम आगे जाके इन शॉर्ट देखने वाले हैं, लेकिन इस संकल्पना को बहुत ही सावधानी से समझ लो, क्योंकि ये अगर हम विजुलाइज कर पाए तो हमें आहार के बारे में और मुख्यतः व्याधि में पथ्य पथ्य के बारे में एक बहुत अच्छी दृष्टि प्राप्त होती है। ओके, सो मूविंग अहेड, अभी जाते हैं हम अम्ल अवस्था पाक के समझ। उसका जो सूत्र है वो क्या है, देखिए, परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य आशयात चवमानस्य अम्ल भावतः अच्छम पित्तम उदीर्यते। तो हमने इसका अंत देखा था कि अम्ल अवस्था पाक में क्या होता है, अच्छा पित्त का उदीरण होता है, यानी आहार से अच्छा पित्त की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम इस जो वाक्य है उसको अंशतः देखते हैं। परंतु, परम यानी किसी के बाद, इसका अर्थ है मधुर अवस्था पाक के बाद क्या ऑब्वियसली अम्लावस्था पाक की घटना घटती है। उसमें अब अगर आप देखो तो पच्यमानस्य, विदग्धस्य और च्यवमानस्य
ऐसे 3 यहाँ पे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिन सारों का जो रूप है वो एक समान है, जैसा हमने अभी-अभी देखा था षष्ठी विभक्ति का एकवचन, देवस्य दीर्घ। और हमने देखा था कि इस जैसे ही जो शब्द कौन सा था, सबसे पहले वाले सूत्र के आरंभ में अन्नस्य, तो ये सारे अन्नस्य इस पद के विशेषण हो गए। ये बात एक बेसिक ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हम सबको पता है कि विशेषण और विशेष्य ये एक ही विभक्ति में होते हैं। तो ये जो सारे शब्द है वो अन्न का वर्णन कर रहे हैं। कौन सा अन्न? जो भी पच रहा है। देखिए, पच्यमानस्य अन्नस्य, विदग्धस्य अन्नस्य और आशयाच्यवमानस्य अन्नस्य। ठीक है, हम इस सारे शब्दों का अर्थ ग्रेजुअली देखने वाले हैं। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। परंतु यानी मधुर अवस्था पाक के बाद पच्यमानस्य यानी उस आहार का जिसका पचन अभी चालू है। पच्यमान ये संस्कृत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस प्रकार का रूप है। द पचन इज गोइंग ऑन। तो अभी ये मिडवे है कि नहीं? मधुर अवस्था पाक पहला है, अम्ल अवस्था पाक दूसरा है और कटु अवस्था पाक तीसरा है। तो नाउ इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द होल प्रक्रिया ऑफ पचन। तो इसलिए इस अवस्था में हम आहार को विशेषतः रूप से पच्यमान अवस्था में ऐसा कहेंगे। ओके, उसके आगे विदग्धस्य, यह आहार कैसा है? यह आहार विदग्ध है। विदग्ध यानी जिसका विदाह हुआ है उस प्रकार का आहार, उसका अर्थ भी हम देखने वाले हैं। और आशयाच्यवमानस्य, आशयाच्यवमानस्य यानी जो आशय से च्युत हो रहा है। च्युत इस क्रियापद के रूप का अर्थ है जो नीचे की दिशा में जा रहा है या नीचे की दिशा में गिर रहा है। ये इसका शब्दशः अर्थ हो गया, ऐसा अन्न। ठीक है, अब और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो वाग्भट का जो सूत्र है उसको मैं यहाँ पे कोट करता हूं पहले, तो और आसान हो जाएगा हमें समझना। यातम विदाहत अम्लताम ततः पित्तम आमाशयात कुर्यात च्यवमानम। तो देखो यहाँ पे वो क्या बात कहते हैं। सबसे पहले विदग्ध इस परिभाषा को देखो। विदग्ध इसका अर्थ हो गया जिस अन्न को अम्लता आई है या अम्लता आया हुआ जो अन्न का अवस्था, अन्न की अवस्था है। तो अम्लता क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे अम्ल रसात्मक पित्त का मिश्रण ये आहार के साथ हो रहा है। और अन्न भी कैसा है? पच्यमान अवस्था में है, यानी ना पक्व है ना अपक्व है, कहीं बीच में है वो, ऐसा चक्रपाणी जी कहते हैं। तो इस अवस्था में एक नैसर्गिक रूप से अम्लता उत्पन्न होने वाली है। उस अम्लता का जो निर्देश है वो उन्होंने विदग्ध इस शब्द से किया है। ठीक है, आशयात, आशयात यानी आशय से। जब भी आशयात में हम किसी वस्तु से फ्रॉम ऐसा अर्थ लेना होता है तब बहुत बार पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आमाशयात ऐसा अर्थ दिया है। देखो, मूल सूत्र में जो चरक संहिता का सूत्र है वहां पे उन्होंने सिर्फ आशयात इतना ही कहा था। अगर आप टीका देखो तो बात स्पष्ट हो जाती है कि वो आमाशय है। लेकिन वाग्भट इतने सुंदर रूप से बदलाव करते हैं मूल सूत्र में, वो वहां पे सुस्पष्ट रूप से कह ही देते हैं कि ये कौन सा आशय है, वो आमाशय है। यानी आमाशय यानी आशय से च्युत यानी नीचे गिरता हुआ। अब आमाशय के नीचे क्या है? पक्वाशय है। तो कितना सुंदर विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते। देखिए कि जो आहार अभी पच रहा है वो अम्ल अवस्था होते होते कैसे हो जाता है? वो अभी आमाशय से नीचे जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? पक्वाशय की ओर जा रहा है। सो इट इज नो आइडियल मिड पॉइंट ऑफ द आहार पचन। ठीक है, और यहाँ पे चक्रपाणी जी कहते हैं कि इस वर्णन से हमें क्या समझ आती है? तो इससे हमें समझ आती है अनेन च पित्त स्थान संबंधम विदग्ध आहार से दर्शयति। हमें ये बात समझ में आती है कि जो ये आशय है कौन सा है? ये अधो आमाशय है। अधो आमाशय मतलब आमाशय का वो हिस्सा जो पक्वाशय के जस्ट ऊपर है, पक्वाशय के समीप है। वो किसका स्थान है? वो पित्त दोष का प्रधान स्थान है। तो इसलिए इस वर्णन से, जैसे हमने पहले देखा था कि ऊर्ध्व आमाशय में जब आहार आके गिरता है तो उसका कफ के साथ संयोग होता है, वैसे ही जब वो अधो आमाशय में आके गिर जाएगा तो वहां पे उसका पित्त स्थान से यानी पित्त के साथ संबंध आ जाएगा। ये हमें यहाँ पे बात समझ आती है। तो ये सारी बात समझ आने के बाद हम फिर एक बार समरी देखेंगे कि हमारे पास अभी क्या क्या इनपुट है। देखो, द्वितीय अम्लावस्था पाक है जो कि पच्यमान अवस्था के दरमियान चालू है और उसका स्थान क्या है? अधो आमाशय, जो कि
पित्तक दोष का प्रधान स्थल है हमारे शरीर का। और यहाँ पे अम्लत्व से अच्छ, अच्छे शब्द का अर्थ फिर एक बार क्या दिया है, अघन, यानी कठिन या घनीभूत, इस प्रकार का पित्त नहीं है, वो द्रवीभूत इस प्रकार का पित्त है, उसकी उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हमारे सामने स्पष्ट हो गई है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब यहाँ पे और एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शंका आती है। देखो, हमारे सामने क्या रखा है उन्होंने कि आप कोई भी आहार खाओ, कोई भी, हमने वो पहले देखा था कि अगर आप षड रसात्मक आहार खाओ, पंचरसात्मक खाओ, कुछ भी खाओ, जैसे हर आहार का मधुर अवस्थापक होने ही वाला है, वैसे ही हर आहार का अम्ल अवस्थापक भी होना है, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो हर अवस्थापक का अगर हर आहार का अगर अम्ल अवस्थापक होना है, तो अम्ल अवस्थापक में क्या देखा हमने, विदाह उत्पन्न होता है, विदग्धावस्था आती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हर आहार ये आमाशय के अधोभाग में जाकर विदग्ध होता है, वहां उसका विदाह होता है। यानी विदाह होना, यह अवस्था हमेशा, हर समय, हर आहार के दरमियान आती है। तो अगर हर आहार पदार्थ विदाह उत्पन्न करता होगा तो शंका उत्पन्न हो गई। विदाहाद अम्लताम गतम इति सामान्येन उक्तम अयुक्तम एव भाति। ये बात तो बहुत गलत हो गई। क्यों? यतः द्राक्षा, इक्षु, शर्करादि नाम अविदानित्वम श्रूयते। हम जब हमारे ग्रंथ में से हम आहार के गुणों का अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारे आहारों के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो ये सारे जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया है कि द्राक्षा यानी हमारे काले मनुक्के, गन्ना हुआ, शर्करा हो गई इत्यादि, कैसे है, इत्यादि ये अविदा ही है। ये सारे आहार पदार्थ विदाह उत्पन्न ना करने वाले या विदाह कम करने वाले हैं। तो एक जगह पे आप कह रहे हैं कि हर एक आहार का अम्लावस्थापक होता है, उसमें उसका विदाह होता है, और दूसरे जगह पे आप कह रहे हैं कि ये सारे जो अलग अलग कुछ आहार पदार्थ है वो अविदाही है, यानी विदाह उत्पन्न होने देते ही नहीं और विदाह को कम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। इतना ही नहीं, वाग्भटाचार्य क्या कहते हैं, विदा विदा ही इत्यादि जो आहार है वह पूरी तरीके से वर्ज्य करो, यानी विदा ही अन्न को वर्ज्य करने के लिए कहा है। अगेन द सेम थिंग कि आप बोल रहे हैं कि विदाही आहार को वर्ज्य करो, और यहाँ पे हर आहार का विधा होता है। तो यहाँ पे अनयाचरित्या अविदाही द्रव्य अभाव एवं स्यात्। ऐसा कोई आहार पदार्थ बचेगा ही नहीं कि जिसका विधा, जिससे विधा नहीं होता, तो अविदा ही, इस प्रकार की संकल्पना तो बचेगी ही नहीं। ये हो गई शंका। इसका समाधान क्या किया उन्होंने, वो कहते हैं विरुद्धा विषमहावादाह विदाह। ऐसी उसके जो परिभाषा है वो अरुण दत्त ने की है कि विदाह का अर्थ क्या होता है कि विपरीत प्रकार का या विषम प्रकार का दाह। और ये कह के वो आके उसका जो समाधान देते हैं कि यहाँ पे विदाह दो प्रकार का होता है, ऐसा हमें समझना है। कौन सा? दोष स्थान कृतः, द्रव्य कृतः च। दोष स्थान कृत मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोष कौन सा है, यहाँ पे पित्त है। तो पित्त स्थान में आने के बाद जो हर एक आहार का होता है वो, यानी अवस्थापाक में होने वाला विदाह। और दूसरा होता है द्रव्य कृत, यानी कोई विशिष्ट द्रव्य, फॉर एग्जाम्पल समझो आपने पानी पूरी खाई या मांसाहार किया या तले हुए तैले युक्त आहार का सेवन बहुत ज्यादा किया, मद्य सेवन किया, ये सारे पदार्थ कैसे हैं, ये सारे पदार्थ विधाही है। ये पदार्थ स्वयं विधाही है। इसका अर्थ क्या है कि ये पदार्थ जब उनका अम्ल अवस्थापक होता है तो बाकी पदार्थों से ज्यादा प्रमाण में पित्त की उत्पत्ति करती है, क्योंकि उनका विदाह बाकी पदार्थों से अधिक होता है। तो टू समराइज, हर एक जो अन्न पदार्थ है उसका विदाह अम्ल अवस्थापक में होने ही वाला है, लेकिन वो नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल रहा तो उससे कोई पीड़ा नहीं होगी, उससे कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, उससे पित्त उत्पन्न होने वाला है। तो हम उनको विदा ही नहीं कहेंगे। हम किसी भी आहार पदार्थ को विदा ही, ऐसा जो विशेषण है वो कब लगाएंगे, जब वो हद से ज्यादा
इन द मोर क्वांटिटी, इन द एक्सेस क्वांटिटी पित्त को उत्पन्न करेगा अम्ल अवस्था पाक में, जैसे कि मद्य होगा, तैल होगा, कुलत्थ होगा एंड सो ऑन। तो उन पदार्थों को विदाही कहना है जो अम्ल अवस्था पाक में पित्त ज्यादा प्रमाण में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये भेद है विदाही अन्न पदार्थ में और सामान्य अन्न पदार्थ में। और इसलिए जो शंका ली गई थी सबसे पहले अरुण दत्त ने उत्पन्न की थी कि भाई क्या हर एक अन्न पदार्थ विदाई कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। जो इतने आहार पदार्थ है वैशिष्ट्यपूर्ण, उतने ही सिर्फ विधाई कहलाएंगे। बाकी सारे अन्नों को हम विधाई नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक आहार पदार्थ में कुछ अंश में विदाह होता ही होता है। ओके, so that is the beauty behind the अम्ल अवस्थापाक। नाउ मूविंग टू कटु अवस्थापाक। क्या है कटु अवस्थापाक का सूत्र? देखिए, पक्वाशयं तु प्राप्तस्य वह्निना शोष्यमाणस्य परिपिंडित पक्वस्य कटुभावतः वायुस्यात्, ये उसका वाक्य हुआ। अभी उसको हम वापिस शब्दशः फिर एक बार शब्दशः उसको खंडित करके देखेंगे। यहाँ पे फिर देखो आप, षष्ठी विभक्ति से इसका उपयोग किया है। पक्वाशयं तु प्राप्तस्य, वह्निना शोष्यमाणस्य और परिपिंडित पक्वस्य, ये तीनों अन्नस्य इसके विशेषण हुए। इसके अर्थ क्या कहे देखिए, पक्वाशय में पहुंचे हुए, अग्नि द्वारा शोषण हुए और कठिनीभूत हुए, इस प्रकार से अन्न से कटु रस के कटु रसात्मक वायु के, कटु रसात्मक अन्न के द्वारा वायु की उत्पत्ति होती है। तो इसको वापिस हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब देखिए, पक्वाशयं तु प्राप्तस्य, पक्वाशय में पहुंचे हुए। अब इसके पहले तक आहार कहाँ पे था? आमाशय में था। पहले वो ऊर्ध्व आमाशय, फिर अधो आमाशय, और फिर अभी ग्रेजुअली वो पक्वाशय तक पहुंच गया। ठीक है, अब पक्वाशय में अगर अन्न पहुंचा तो उसका भी लोकेशन, इसका अर्थ क्या हुआ? कटु अवस्था पर कहाँ पे घटित होता है? वो पक्वाशय में घटित होता है। ये बात हम यहाँ पे समझ लें। अब इसको कनेक्टेड ही दूसरा जो मुद्दा है वो है वह्निना शोष्यमाणस्य। एक जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो आगे का पॉइंट है हम जो एलाबोरेट करने वाले हैं वो है इसी बारे में, वह्नि यानी अग्नि, अग्नि द्वारा शोषण हुए आहार से। हमें जो हमारे कुछ पाठ्य पुस्तक है उसमें बहुत दोषयुक्त संकल्पना जो बहुत बार पढ़ाई गई है प्रथम वर्ष में, या हम पढ़ते हैं उस पाठ्य पुस्तक में कि पक्वाशय में शोष्यमाण वह्नि नाम का कोई अग्नि रहता है। इस जो सूत्र का जो सदोष अर्थ निकालते हैं वो इस प्रकार है, और वो वहां पे रहकर कटु अवस्था पर करवाता है। तो शोष्यमाण से वह्निना, इस रचना का अर्थ क्या लिया जाता है कि शोष्यमाण नाम का एक अग्नि है, वो पक्वाशय में रहता है और वहां पे वो कटु अवस्था की घटना वो उसके द्वारा होती है। अब हमने अभी अभी देखा कि शोष्यमाणस्य और वह्निना, इन दोनों की विभक्ति अलग है, और शोष्यमाणस्य ये वह्नि का नहीं अपितु आहार का विशेषण है। तो शोष्यमाण ये वह्नि नहीं है, शोष्यमाण ये आहार है, और उस आहार का जो शोषण हो रहा है वो अग्नि के द्वारा हो रहा है। ये बात यहाँ पे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे कोई अलग अग्नि नहीं होता है शोष्यमाण नामक, ये अग्नि एक ही अग्नि है जो जाठर अग्नि है, और उसके द्वारा ही आहार का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर शंका हमारे सामने रखते हैं, उस द्वारा हम इस कटु अवस्थापक का विजुअलाइजेशन यहाँ पे करेंगे। क्या आशंका है देखिए, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आहार अभी कहाँ पे आया है? पक्वाशय में आया है, और पक्वाशय में जो आया हुआ आहार है उस पे अग्नि के द्वारा उस आहार का शोषण हो रहा है। लेकिन अग्नि है कहाँ पे? अग्नि तो ग्रहणी में है। ग्रहणी कहाँ पे है? पक्वाशय के ऊपर है। तो अगर ऊपर अग्नि हो तो नीचे के अन्न पे उसके पाक कैसे होगा? अवस्था पाक, ये अग्नि ऊपर और आहार नीचे, इस अवस्था में कैसे होगा? आमाशयाच्युतम अग्निना पक्वम इति कथम उक्तम, ऐसा कैसे कह सकते हो कि आमाशय के नीचे जाने के बाद भी उस आहार का पाक होता है अग्नि के द्वारा? यतः, क्योंकि पक्वाशयस्थस्य अग्निना पाकः अनुपपन्नः। पक्वाशयस्थ जो आहार है उसका अग्नि के द्वारा पाक होगा ही नहीं, क्योंकि अग्नि ऊपर और पक्वाशय नीचे है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपको इसकी जो क्वेरी है, डाउट है, वो समझा होगा। देखिए, बहुत बार जब टीकाकार है
जब इस प्रकार की रचना करते हैं तो उनको उसका ऑब्वियसली समाधान पता होता है, उत्तर पता होता है, लेकिन वो एक प्रश्न उत्तर, शंका समाधान, इस स्वरूप में उस मुद्दे को हमारे सामने रखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आशंका क्या है, मैं उसको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। देखो, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आपने आहार का सेवन किया, वो पहले कहाँ पे गया? आमाशय में गया। उस आमाशय में पहले मधुर और बाद में अम्लावस्था पाक हुआ, है कि नहीं? अब अगर हम हमारा शरीर देखोगे, हमारा जो कोष्ठ है, उसमें 2 बड़े विभाग हैं। ऊपर आमाशय, नीचे पक्वाशय। आमाशय यानी नाभि स्थलांतर जंतोः आमाशयः इति स्मृतः। जो वो आमाशय है, वो नाभि से लेके स्तन के बीच में जो पूरा आशय है, उस संपूर्ण आशय को आमाशय कहते हैं। नाभि के नीचे गुद भाग तक जो पूरा आशय है, उसको हम पक्वाशय कहेंगे। और इस आमाशय और पक्वाशय के बीच में जो ग्रहणी है, उस ग्रहणी के आश्रय से हमारा अग्नि रहता है। ये बात हम सबको हम बहुत बार हमें पढ़ी है। आई एम वेरी मच श्योर कि हम इसको विजुअलाइज कर पाएंगे। ओके, अब जब आहार आमाशय में आता है, तो उन्होंने वहां पे एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत के द्वारा ये बात रखी है कि पचन कैसे होता है। कि मानो आपके पास गैस स्टोव है और उस स्टोव पे आपने लाइटर से वहां पे जो गैस लगाया, फिर उस पे आपने एक पात्र रख दिया, उसमें चावल डाले, उसमें आपने पानी डाला और गैस को शुरू कर दिया। वैसे ही पचन हमारे पेट में शुरू होता है। हम जब हमारा अग्नि होता है, उस पे जो आमाशय है, मानो वो बहुत बड़ा पात्र है, वो थाली, ऐसा ग्रंथ ने कहा है। उस थाली या उस पात्र में हम जब भी कुछ खाते हैं, मानो चावल खाए, उस पे पानी पी लेते, उसमें पानी गया और उस पात्र के नीचे अग्नि है। अब आप देखोगे कि कोई भी अग्नि ये कैसे जलता है, वो ऊपर की दिशा में जलता है, ऐसा कभी जलता नहीं है। तो उसी प्रकार उस पात्र से नीचे जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा जो भी हमने अन्न खाया पिया है, उसका पचन शुरू हो जाएगा, है ना? अब वो पचन कब तक होता है? जब तक वो आहार पक्व न हो जाए, तब तक वो आमाशय में ही रहेगा। देखो ना, उनके नाम ही वैसे है, आम का आशय और पक्व का आशय। तो आम यानी न पचा हुआ आहार और पक्व यानी पचा हुआ आहार। तो आमाशय से पक्वाशय में आहार तभी प्रविष्ट होगा जब आहार पूर्ण तरीके से पक्व हो जाएगा। और आहार पक्व हुआ, इसका अर्थ क्या है? सार और किट्ट, इनका विभाजन हो गया। सार यानी आहार रस और किट्ट यानी पुरुष और मूत्र का जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो। तो ये इसका अर्थ हो गया पक्व। इसका अर्थ ऐसा है कि जब आहार ये आमाशय से पक्वाशय में जाता है, तो उसका पचन पूर्ण हुआ। अब वो सार और किट्ट इस स्वरूप में है, ठीक है ना? और अभी नीचे आने के बाद ये आगे की घटना घटने वाली है। तो यहाँ पे जो मूल उसकी शंका है, उसका समाधान क्या करते हैं? अरुणदत्त कहते हैं, पक्वाशय अपि अस्ति पाकः। आप ऐसा मत सोचो कि पक्वाशय में पाक होता नहीं है, पक्वाशय में भी पाक होता है। किस प्रकार होगा? अगर अग्नि ऊर्ध्व दिशा से होता है और पक्वाशय उसके नीचे है, तो नीचे पाक कैसे होगा? तो चक्रपाणी जी क्या कहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक बार टीका पढ़ता हूँ और उसमें जो हमें आवश्यक अंश है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। शोष्यमाणस्य वह्निना इति यद्यपि ऊर्ध्वदाह क्षमो वह्निः, तथापि अस्य अधोगतस्य वह्निना शोष्यमाणत्वं पक्वाशयगतस्य अपि उपपन्नम्। यतः च अधोगमने सम्यक् वह्निव्यापारः नास्ति, अतः पच्यमानस्य इति पदं परित्यज्य शोष्यमाणस्य इति कृतम्। क्या इसका अर्थ है? मैं शब्दशः अर्थ में नहीं जाऊंगा। मैं आपको इस टीका के द्वारा जो एक उदाहरण में मेरे मन से दूंगा और फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, ये हो गया गैस स्टोव, है ना? मैं थोड़ा सा मैंने उसको ऊंचा दिखाया है। जिस मानो कि ये हमारा अग्नि है, उसके ऊपर क्या होने वाला है? आमाशय। और उसके नीचे क्या होने वाला है? पक्वाशय। तो अगर आप इस अग्नि के ऊपर समझो ये जो लाल कलर का बॉल है, वो रख दिया, तो उसका साक्षात पचन होगा, वो जल जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये अग्नि ऊर्ध्वगामी है, तो उसको अच्छा संस्कार करके वो उसको पचा देगा। लेकिन अगर आप कोई अलग ये पीले रंग का अगर कोई वॉल है, वो उस गैस स्टोव के नीचे रख दोगे, क्या वो जलने वाला है? नहीं। क्या उसमें बदलाव आने वाला है? जितना बदलाव इस लाल रंग के बॉल में आएगा, उतना नहीं आएगा। तो क्या होगा? उसको सिर्फ गर्माहट मिलेगी, उसमें बाकी कुछ परिणाम पचन या बदलाव नहीं होगा।
ऑन द कॉन्ट्ररी जो ऊपरी लाल रंग का बॉल है वो कुछ देर बाद जल के उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप ऐसा भी व्यवहार नहीं कर सकते कि कोई आपके पास जो गैस हो उस गैस के नीचे अपने हाथ रख दिया तो हाथ जल जाता है कि आपका? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो गर्म हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वो घटना घटती है कि यहाँ पे जब पक्वाशय के ऊपर अग्नि है उसकी गर्माहट वो पक्वाशय तक पहुंचती है। उसकी कुछ हद तक हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि हीट, औष्ण्य, ये पक्वाशय तक बिल्कुल पहुंचता है। और वो जो थोड़ा सा औष्ण्य पक्वाशय तक पहुंचता है उससे उस आहार का जो पक्वाशय में पहुंचा है उसका शोषण होता है। शोषण इसका अर्थ है यहाँ पे जो सूखना, टू ड्राई ऐसा लेना है, नॉट द एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन ऐसा अर्थ संस्कृत में शोषण का नहीं होता है। उसका अर्थ है यहाँ पे सूख जाना, सूखा हो जाना, ड्राई हो जाना। तो यहाँ पे इसीलिए चक्रपाणी जी कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषा का वर्णन किया है कि यहाँ पे वो पच्यमान होते हैं ऐसा शब्द उपयोग में नहीं लाते। तो कहते हैं कि यहाँ पे आहार का शोषण होता है। जैसे कि गैस ऊपर है और उसके नीचे आपने रोटी रख दी तो रोटी गर्म हो जाएगी, उसके आगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वैसे ही जो पक्वा अन्न है वो पक्वाशय में जाकर उसको इसके ऊपर जो अग्नि है ना स्थित वो उसको सुखाने लगता है। और उससे क्या होता है? उससे वो आहार परिपिंडित पक्व, परिपिंडित पक्व यानी वो कठिनीभूत हो जाता है। पिंड कैसे यानी गोला। चक्रपाणी जी कहते हैं कि दिस इज हाउ द पुरुष गेट्स इट्स शेप। क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि पक्वाशय में जो घनीभूत होने वाला है वो कौन होने वाला है? पुरुष। तो यहाँ पे वो जो बार बार कह रहे हैं ना कि अन्नस्य अभी अन्न इतना आगे चला गया है कि उसको अभी मल रूप आ गया है, उसको पुरुष रूप आ गया है। तो यहाँ पे जो पिंडित हो जाता है, जो कठिनीभूत हो जाता है, जो गोला तैयार होता है, इट इज नथिंग बट द फॉर्म्ड पुरुष मल। और उसको जो हम देखते हैं ना एक शेप आ जाता है, वो क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर जो अग्नि स्थित है उसकी औष्ण्य की वजह से, उसकी गर्माहट की वजह से वो सूख जाता है और उसको एक फॉर्म आ जाता है। एंड दैट इज हाउ पुरुष इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कटु अवस्था पाक। और ये हो गया कटु अवस्था पाक। और इससे क्या होता है देखिए, अग्नि यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं करेगा लेकिन गर्माहट उत्पन्न करेगा। तो औष्ण्य गर्माहट, यहाँ से क्या होता है? उष्ण गुण बढ़ता है और रुक्ष गुण बढ़ता है और इससे शोषण होता है। और हमें सबको पता है कि उष्ण और रुक्ष इन दो गुणों से प्रधान यानी अग्नि और वायु, इन महाभूतों का प्राधान्य हुआ कौन सा रस है? तो कटु रस है। और इसलिए यहाँ से कटुत्व के कारण वायु की उत्पत्ति होती है। देखिए इसका उन्हें और एक जो सुश्रुत ने कहा है, जो अवस्थापक का जो भी वर्णन सुश्रुत में थोड़ा आता है वहां पे सुश्रुताचार्य क्या कहते हैं? सम्यक विपक वहा, जब आहार का सम्यक विपाचन पूरा हो गया है तब आहार कैसे हो जाता है? निस्सार। उसमें से आहार सब पूरा निकल गया, पूरा चला गया, तो क्या बचा? पुरुष मुख्यत्वे। और वहां पे वो अवस्था में पवनम परिब्रूहयेत, वहां पे वायु का ब्रूहण होता है। और डलन क्या कहते हैं? निस्सारः, इसका अर्थ है निर्गतः सारः, जिससे आहार रस निकल गया है, सारा किट्ट विभाजन हो गया है और सिर्फ किट्ट बाकी रहा है, उसका रौक्षेण, रूक्ष गुण से पवन यानी वायु का परिब्रूहण होता है, यानी अतिशय ज्यादा प्रमाण में उसका वर्धन हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो सूत्र पहले देखा है कि वायु से सेम सूत्र का जो अर्थ है वो इस सूत्र में ध्वनित हुआ सुश्रुत के कि यहाँ पे रूक्ष गुण के वजह से जो स्थूल वायु है उसकी वृद्धि होती है पक्वाशय में कटु रस के वजह से कटु अवस्था पाक के दरमियान। सो अगेन व्हाट वी सॉ इनिशियली कि कटु अवस्था पाक से वायु की उत्पत्ति होती है, दैट इज अगेन हियर गिवन इन द वेरी क्लियर कट वर्ड्स। ओके, एंड देयरफॉर टू समराइज कटु अवस्था पाक, तृतीय यानी जो तीसरा है वो कटु अवस्था पाक है। इसमें पक्व अवस्था होती है जहाँ पे पुरुष की मुख्यत्वे उत्पत्ति होती है। जो पुरुष पक्वाशय में अंतर में ही टिक जाता है, रह जाता है, उसको पिंडित स्वरूप आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका शोषण अग्नि द्वारा होता है। शोषण क्यों? पचन क्यों नहीं? क्योंकि अग्नि उसके ऊपर है और अग्नि ऊर्ध्वगामी है तो वो नीचे आके पचन नहीं करेगा, उसका वो मात्र शोषण करेगा, उसको वो मात्र सुखाएगा। ये सब कहाँ पे घट रहा है? ये सारा पक्वाशय में घटना घट रही है जो कि वायु का प्रधान स्थान कहा गया है। और यहाँ पे ये इस प्रकार
जो आहार में कटुत्व उत्पन्न होता है, उस वजह से वायु की उत्पत्ति होती है। तो ये सारा हुआ, सारी कटु अवस्था की समरी हो गई। तो ये सब देखने के बाद आई होप ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल्स के बाद थोड़े एप्लीकेशन आपके सामने रखता हूँ, इक्का दुक्का। बाकी इसके आगे उसका जो एप्लीकेशन का विस्तार है, आई एम प्रीटी मच श्योर इफ यू आर क्लियर विद द फंडामेंटल्स, आप हर पाइथन में इसका एप्लीकेशन कर पाएंगे। देखिए, मैं एक ही बात यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि जो अवस्थापक का नर्शल है पहले, कि अवस्था और पाक ये दो शब्द है। अवस्था हम देखेंगे, मानो एक फुटबॉल की मैच है। फुटबॉल की मैच एक 90 मिनट की एक मैच होती है, कोई भी किसी भी खेल की एक मैच होती है। तो मैच कंटिन्यूसली चलते रहती है, और उस कंटिन्यूसली जो चलती रहती है, प्लेयर्स खेलते रहते हैं, उसको फिर हम हमारे कन्वीनियंस के लिए जो फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, या अगर आप हॉकी देखो तो उसके 4 हाफ, लेकिन उसमें प्लेयर्स दे आर प्लेइंग कंटिन्यूसली। वैसे ही यहाँ पे आहार पचन की प्रक्रिया कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन हम उसको हमारी समझ के लिए हम उसको 3 जो पायदाने हैं या 3 अवस्थाएं हैं, उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। वो हो गई 3 अवस्था। वो अवस्था क्यों घट रही है? क्योंकि वो पहले कफ स्थान में है, फिर पित्त स्थान में है, और फिर वात स्थान में है। लेकिन ये रुक रुक के नहीं चल रहा। ये आहार पचन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन ये जैसे जैसे उनका स्थान बदल हो रहा है, वैसे वैसे उनकी अवस्थाएं बदल रही है, और हम उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। और ये पाक है यानी पचन ही है। और पचन कौन करवाता है? ऑब्वियसली ये आहार पचन चल रहा है तो जाठराग्नि करवाएगा। ठीक है, तो जाठराग्नि द्वारा पचन के दौरान दोषों के विशेष स्थानों में होने वाली दोषों की उत्पत्ति, ये अवस्था पाक का एक सबसे शॉर्ट ऐसा वर्णन हम कर सकते हैं। आई रिपीट, यू अगेन गिव पे अटेंशन वेरी केयरफुली। जाठराग्नि द्वारा पचन के दरमियान दोषों के विशेष स्थानों में, यानी कफ का जो विशेष स्थान है, पित्त का है, वात का जो विशेष यानी प्रधान स्थान है, उन स्थानों में उस दोषों की उत्पत्ति होना, दिस इज व्हाट इज अवस्थापक इन नटशेल। और इसलिए हर एक द्रव्य के तीनों अवस्थापक होते ही हैं। ओके, देर इज नो एक्सेप्शन, एज वी सॉ अर्लियर, दीज अवस्थापक आर कंपल्सरी। ओके, अब इससे क्या होता है? कफ उत्पत्ति होती है। कफ कैसा होता है? मधुर रसात्मक और फेनभूत। पित्त अम्ल रसात्मक और अच्छ गुण वाला, यानी अगेन अघन। और वात कड़ु रसात्मक। और अवस्था पाक में विकृति कैसे उत्पन्न होगी? ये तो नॉर्मल हो गया ना, ये तो प्रकृति हो गई। तो एबनॉर्मल से कब आएगी इसमें? तो ऑब्वियसली आइदर या दोष स्थान में दोषों की विकृति हुई, तो इसमें से एक या दोनों के द्वारा अवस्था पाक में विकृति उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो 2 कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, वो है आहार का पचन चालू है अग्नि द्वारा, वो अग्नि, और दूसरा जिस दोषों के स्थान में चालू है, उस दोषों के स्थान। तो अगर अग्नि में विकृति उत्पन्न हो गई, अग्निमान भी हुआ प्रायः, या उन दोषों के स्थान में दोषों का अधिक संचय हो गया, तो हमें अवस्था पाक में जो नॉर्मल घटनाएं घटती है, उनमें एबनॉर्मल घटनाएं घटती हुई दिखने के लिए मिलेंगी। कैसे? देखो, हम उसका थोड़ा सा अप्लाई देखेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इनिशियली कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ आहार द्रव्यों के, कि मधुर रस के नित्य सेवनीय आहार द्रव्य कौन से हैं, जो हमें रोज, आप कहीं भी रह रहे हो भारतवर्ष में, ऊपर नीचे, तो प्रायः शाली या गोधूम, ये हमारे आहार का सबसे बड़ा हिस्सा है, स्वस्थ वृत्तों के लिए, स्वस्थ वृत्त में उल्लेखित। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार के आहार के द्वारा मध्यम मात्रा में कफ की उत्पत्ति होगी, जितनी कफ की आवश्यकता हमें डेली होने वाली है। देखो, मैंने अभी भी आपको कहा में से कि तीनों अवस्था पाकों में से दोषों की उत्पत्ति होती है। दोषों की उत्पत्ति की आवश्यकता क्या है? हम सबको पता है कि दोष, उनको दोष कहते हैं क्योंकि जब वो विकृत होंगे तो दुष्टि कर सकते हैं। लेकिन जब दोष प्राकृत अवस्था, प्राकृत स्वरूप में होंगे, तो वो धातु जैसा काम करते हैं, यानी धारण का काम करते हैं। धारण का काम करते हैं यानी क्या? शरीर का धारण करते हैं बाय डूइंग देयर असाइन्ड वर्क्स। वो उन्हें जो कर्म करना है, वो कर्म करके वो शरीर का धारण करते हैं। जैसे कि हम सबको 11 वाद्य वाघुड़ का पता है। यहाँ पे कफ का उदाहरण देखें, श्लेष्मा स्थिरत्व सिद्धत्व संधि बंधक क्षमादि भी। तो कफ जब प्राकृत होगा तो स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंधक, क्षमा, ऐसे बहुत सारे
प्राकृत कर्म करता रहेगा। और कोई भी द्रव्य जब कंटिन्यूअसली कोई कर्म करते रहता है, तो उसमें उसका क्षीण होना, उसका क्षय होना, ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, isn't it? So whenever any kind of dravya, be it dhatu, be it dosh, when it functions continuously, restlessly, continuously, तो उसमें जो एक पंचभौतिक द्रव्य, पंचभूतों का जो संघात है वो द्रव्य, उसमें क्षीण, उसका क्षीण होना ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, बिकॉज इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। सो वी नीड टू रिप्लेनिश देम ऑन डेली बेसिस। हमें उन दोषों की आपूर्ति करना दैनंदिन व्यवस्था में अत्यावश्यक है, और वो आपूर्ति हमें योग्य प्रमाण में होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। और इसलिए हमें इस प्रकार के आहार द्रव्य चाहिए कि जो मध्यम मात्रा में कफोत्पत्ति करे, मध्यम मात्रा में पित्तोत्पत्ति करे, एंड सो ऑन। और इसमें शाली, गोधूम, इस प्रकार के जो आहार है वो डेली बेसिस पे वो कफों की उत्पत्ति करते हैं, उतनी करते हैं जितनी हमें आवश्यक है। अभी आगे जाके देखो, अगर हम ज्यादा प्रमाण में अति मधुर रस, बहुत ज्यादा मीठी चीजें होंगी, या अति अभिछंद करने वाले, या बहुत ही स्निग्धतम द्रव्यों का सेवन करें, मिठाइयां हो या मिठाई जैसे भी और भी क्षीर विकृतियां हो, चीज, पनीर एंड सो ऑन, तो उससे क्या होगा? उससे हमने पहले ही देखा था, क्या देखा था हमने कि मधुर रसों का बहुश्लेषमाणं जनयति, जितना जितना ज्यादा मधुरत्व, उतनी ज्यादा कफों की उत्पत्ति मधुरावस्था में होने वाली है। और उससे क्या होता है, एक जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। क्षमा कीजिएगा, कुछ तो टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी। तो मैं बात कह रहा था कि इस प्रकार से हर एक आहार पदार्थ में से कफोत्पत्ति का जो प्रमाण है वो अलग अलग होने वाला है। तो अगर कोई बंदा अति मधुर रस के या इस प्रकार के आहार का सेवन बहुत ज्यादा करे, तो उसमें हद से ज्यादा कफों की उत्पत्ति होने वाली है मधुर अवस्था पाक में। और उससे क्या होने वाला है, देखो, समझो इस प्रकार का आहार सेवन कर रहा है वो, या वो सामान्य आहार सेवन कर रहा है, शाली, गोधूम, लेकिन अग्निमांद्य है। तो अग्निमांद्य रहेगा तो उसके पचन शुरू ही नहीं होगा ढंग से। अगर पचन शुरू नहीं हुआ तो आहार ऊर्ध्व आमाशय में पड़ा रहेगा। और अगर वैसे रहा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शाली, गोधूम, इनसे भी, इनके द्वारा भी कफोत्पत्ति ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो बहुत देर तक उस कफ के आश्रय में, कफ के स्थान में डूब के रहा है, तो उसमें से कफोत्पत्ति की टेंडेंसी ज्यादा होती रहती है। तो दीज कैन बी द पॉसिबिलिटीज वेयर कफोत्पत्ति कैन बी मोर देन नीडेड। तो उससे क्या होगा, जो ऑब्वियस लक्षण उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार के लोगों में, खाने के और प्रसेक आ जाता है, उदर गौरव उत्पन्न हो सकता है, मुंह मीठा हो जाता है, या बहुत बार थूक आ जाती है मुंह में, ऐसे लगता है कि पेट बहुत ज्यादा भर गया है, जो खाया है वो बाहर निकाल दिया, एंड सो ऑन, विच इज ऑल दिस ऑल सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ की आमाशय में कफ की उत्पत्ति हद से ज्यादा हुई है, या आमाशय में पहले से ही बहुत सारा कफ भरा पड़ा था, अब उसमें और कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। एंड दिस ऑल आर इंडिकेशन ऑफ विकृत मधुर अवस्था। ऐसा भी हो सकता है कि जो मधुर रस से कफ उत्पन्न हो रहा है, वो कफ आमाशय से धीरे धीरे कफ के अन्य स्थानों में फैल जाए। इट इज नॉट सिंगल डे प्रोसेस, इट मे टेक्स डेज, वीक्स, मंथ्स टुगेदर। और उससे क्या होता है, उसमें रस, मेद, इस प्रकार, उदाहरण मात्र, जो कि कफ के आश्रय है, उसमें भी जाके वहां भी कफ की वृद्धि हो सकती है, और यहाँ से आगे जाकर स्थूलवत, प्रमेह, ऐसे अलग अलग कफ प्रधान जो व्याधि है वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए कैसे अवस्थापात में विकृति के कारण ना ही सिर्फ कोष्ठगत,
बस सारे शरीर में जहाँ-जहाँ पे भी कफ संचित हो सकता है, वहाँ-वहाँ पे उसकी उत्पत्ति हो सकती है, व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है। अब अगर हमें इस प्रकार के व्याधियों को डील करना है, तो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमें मधुर अवस्थापक को ठीक करना पड़ेगा और उसके लिए हमें अग्नि को ठीक करना पड़ेगा और जो कफवृद्ध है, जो ज़्यादा कफ उत्पन्न करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, उसको भी हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वमन, लंघन इस प्रकार के उपक्रमों की पहले सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। जो जो अतिरिक्त कफ है, कफ दोष है, उसको बाहर निकाल देंगे और उसके साथ-साथ हमें इस प्रकार के जो कल्प है, जो आमाशय पे कार्य करते हैं, जो आमाशयगत कफ को कम करते हैं और उसके साथ-साथ अग्नि का दीपन करेंगे, षड्धन चूर्ण, अग्नितुंडी वटी, हिंगु वचादि चूर्ण, इस प्रकार के बहुत सारे अलग-अलग कल्पों का उपयोग आप कर सकते हैं। So that is how you can decide and diagnose and then give the appropriate treatment. तो इस प्रकार से देखो, आप आगे जाके देखोगे तो आपको कहीं भी अवस्थापक विकृति ऐसा शब्द मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसी अवस्थापक विकृति होना यानी क्या? अग्निमांद्य, अजीर्ण, अजीर्ण के प्रकार, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और अगर ये ही आगे जाके क्रॉनिक हो गए या इनमें और विकृतियाँ बढ़ गई, तो ग्रहणी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो प्रायः अन्न व स्रोतस की जो भी विकृतियाँ हैं, वो सारी की सारी विकृतियों का जड़ ये हमें अवस्थापक में देखने के लिए मिलता है। आप उसको अवस्थापक विकृति का नाम दो या ना दो। आप उसको मंदाग्नि कह सकते हैं, अजीर्ण कह सकते हैं, चिकित्सा का जो अप्रोच है वो वही होने वाला है। So ultimately all the Annava Srotas Vikriti, especially the many व्याधि are the applied aspects of the अवस्थापक। हम उनको नाम ना भी दें, हमें करना वही है। लेकिन अगर आप उसको इस प्रकार से विजुअलाइज करें तो आपको कॉन्शियसली विकल्पों का चयन और चिकित्सा सूत्र का चयन करना ये संभव हो जाता है। ठीक है? और एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जिनको भार कम करना है स्थूल्य में, रस, मेद इनका क्षय करना है, उनमें अनुपान स्वरूप मधुदक इसका उल्लेख आता है। तो मधु और उदक इनको आहार सेवन करने के बाद तुरंत सेवन करने के लिए कहा है। तो इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है कि मधु ये कफग्न कर्म करने वाला है, वो कफ का लेखन करता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को आहार सेवन करने के बाद तुरंत मधु का सेवन करने के लिए कहें, तो जो प्रथम मधुर अवस्था पाक है उसमें ही इनिशियली कफ की उत्पत्ति ही कम होगी। यानी घर में जा कि कहते हैं ना हम उसको घर में घुस के मारेंगे, उसी प्रकार कुछ कि मधु प्रथम अवस्थापक जब घटता है, जो कफों की उत्पत्ति का अवस्थापक है, उसमें ही जाकर उसी समय कफों को उत्पन्न होने के बाद तुरंत उसका क्षय कर देता है और इसीलिए आहार तो पचता है ढंग से लेकिन उससे ज्यादा कफों की उत्पत्ति होती नहीं है और व्यक्ति में कफों की उत्पत्ति ज्यादा होती नहीं है। जो अधिक कफ है, जो अधिक मेद है, उसका ग्रेजुअली जो क्षय होते रहता है और उस प्रकार से उसमें कफ और मेद क्षय के कारण भारक क्षय हो सकता है। तो देखिए किस प्रकार हम बहुत अलग-अलग जगह पे इस प्रकार के अवस्थापक का अप्लाइड एस्पेक्ट देख पाएँगे। सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, यू कैन अप्लाई द दिस concept at most of the अन्नव स्रोत से विकृति और न सिर्फ अन्नव स्रोत विकृति, जहाँ-जहाँ पे कफ के आश्रय के जो धातु इत्यादि है, वहाँ पे भी इसका लॉजिक लगा सकते हैं एंड सेम फॉर पित्त एंड वात आल्सो। ओके? सो दिस इज़ हाउ व्हाट आई हैड प्रिपेयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। अगर इसके आगे जाके आपको कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो यहाँ पे आप वो मेरे सामने रख सकते हैं। जो हमारे पास एक 10 मिनट बचे हैं, उसका उपयोग हम